इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजेनिक। हेलो, आदाब, नमस्ते। मैं हूं खैर और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का प्रोग्राम सितारों की आप बीती। आज का एपिसोड उस एक्टर के बारे में है जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जब तक हिंदी सिनेमा का नाम रहेगा तब तक उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवानंद की। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हिंदी सिनेमा का फैशन आइकॉन देवानंद अपनी यादगार फिल्मों और फैशन स्टाइल के लिए मशहूर देवानंद का बचपन में नाम था धर्मदेव पेशवरीमल आनंद, जो बाद में देवानंद के नाम से मशहूर हुए। देवानंद का जन्म पंजाब के गुरदासपुर के इलाके शकरगढ़ में 26 सितंबर 1923 को एक दौलतमंद एडवोकेट पेशोरी लाल आनंद के घर हुआ। 3 भाइयों में देवानंद का नंबर दूसरा था। उनकी छोटी बहन शीला कांता कपूर शेखर कपूर की वालिदा है। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में डिग्री हासिल करने के बाद फिल्मों के शौक में वो अपना शहर छोड़कर 1940 यानी 1940 में बम्बई आ गए। उन्होंने चर्च गेट बम्बई में मिलिट्री नाजिर के दफ्तर में 160 रुपए महीने की नौकरी इख्तियार की। फिर उन्होंने अपने भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी IPTA में शमूलियत इख्तियार की। 1946 में देवानंद को प्रभात टाकीज की जानिब से फिल्म हम एक हैं में एक्टिंग का ऑफर आया और इस तरह देवानंद की फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। मुझे तुम लोगों पर तरस आता है। तुम्हारे एक भाई पर इन अमीरों की लाठियां बरस रही थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर 60 सालों तक हुक्मरानी करने वाले देवानंद ने जैसे ही हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की, उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि देवानंद बतौर हीरो न सिर्फ शायकीन की पहली पसंद बन जाएंगे, बल्कि एक तवील अरसे तक इस इंडस्ट्री में उनका नाम गूंजता रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि देवानंद का फिल्मी सफर कैसे आगे बढ़ा। पूना में अपनी पहली फिल्म हम एक हैं की शूटिंग के दौरान देवानंद की मुलाकात महान एक्टर गुरुदत्त से हुई और दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। इसी दौरान इन दोनों ने ये फैसला किया कि अगर इन दोनों में से कोई भी पहले कामयाब हुआ तो वो दूसरे की भी मदद करेगा। इस सोच के तहत देवानंद की पेश करदा फिल्म के हिदायतकार गुरुदत्त और गुरुदत्त की हिदायत करदा फिल्म के अदाकार देवानंद होते थे। कुछ वक्त बाद देवानंद को उस वक्त के बड़े एक्टर अशोक कुमार की जानिब से एक बड़ी फिल्म का ऑफर मिला और ये फिल्म थी जिद्दी, जो 1948 में रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट रही। यूं जरा क्या करेगी देखकर, तेरी तस्वीर है। अशोक कुमार ने देवानंद को बम्बई टाकीज की फिल्म जिद्दी में अदाकारा कामिनी कौशल के साथ पेश किया था। जिद्दी की कामयाबी के बाद देव ने फिल्में पेश करने का फैसला किया। जिद्दी वही फिल्म है जिसमें पहली बार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाना गाया था और वो गाना था ये कौन आया करके 16 सिंघार। ये गाना बेहद मकबूल हुआ और हिट हुआ और यहाँ से ही देव और किशोर की हम आहंगी के अगले 40 सालों की शुरुआत हुई। करके ये 16 सिंगार। 1949 में देव ने अपनी और किशोर कुमार की मजबूत दोस्ती के मद्देनजर अपनी कंपनी नौकेतन की शुरुआत की, जिसने 2011 तक 35 फिल्में पेश की। साहिल की तमन्ना कौन करे। फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे पर नजर आने वाले ऐसी कई जोड़ियां हैं जिनके दरमियान प्यार व मोहब्बत के किस्से मशहूर हैं। उन्हीं किस्सों में देवानंद का भी किस्सा काफ़ी मशहूर है। देवानंद भी अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत में ही इश्क में गिरफ्तार हुए। बेहद रोमांटिक नज़र आने वाले देवानंद जिनके दाम उल्फत में गिरफ्तार हुए,
उस खूबसूरत लड़की का नाम था सुरैया। अब बस में फूलते हैं बुलबुल की जिंदगानी। हिंदी सिनेमा में अपने कदम जमा चुके देवानंद गिरफ्तार हुए एक खूबसूरत लड़की के दामे उल्फत में, जो खुद भी एक्ट्रेस थी और साथ ही साथ सिंगर भी। उनका नाम था सुरैया। दरअसल देवानंद को सुरैया के साथ औरतों पर मुबनी फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला। देवानंद ने खुद को खुशकिस्मत समझा और इन ऑफर्स को कबूल भी कर लिया। शूटिंग के दौरान वो एक्ट्रेस सुरैया से दिल लगा बैठे। इस जोड़ी ने टोटल 7 फिल्मों में साथ काम किया। इनमें 1948 में आई विद्या, 1949 में आई जीत, 1949 में आई शायर, 1950 में आई अफसर और इसी साल आई फिल्म नीली। 1951 में 2 सितारे और फिल्म सनम शामिल हैं। ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। इन तमाम फिल्मों में सुरैया को ही मेन रोल मिला, जिससे ये जाहिर होने लगा कि वो देव से बड़ी एक्ट्रेस है। ये बात भी काफी मशहूर है कि फिल्म विद्या के गाने किनारे किनारे चलें की शूटिंग के दौरान एक हादसा पेश आ गया था। शूटिंग के मौके पर सुरैया जिस कश्ती पर थी वो डूबने लगी थी। तभी असल जिंदगी में भी हीरो का रोल निभाते हुए देवानंद ने सुरैया की जान बचाई थी। इस वाक़ये के बाद सुरैया को भी देवानंद से प्यार हो गया। कहते हैं कि इस सारे किस्से को पब्लिक में आने ही नहीं दिया गया। इस बात को राज रखने में उनके दोस्तों दुर्गा खोते और कामिनी कौशल ने बड़ी मदद की। फिल्म जीत के सीन पर देव ने आखिरकार सुरैया को प्रपोज करते हुए शादी की दावत दी और 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी भी पहनाई। जैसे ही देवानंद के साथ अफेयर की खबरें सुरैया की नानी को मालूम पड़ी, उन्होंने देवानंद के हिंदू होने की वजह से इसकी शदीद मुखालिफत की और 2 प्यार करने वाले अलग अलग हो गए। इस मुखालिफत की वजह से इन दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। देवानंद से सुरैया की मोहब्बत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुरैया ने अपनी तमाम उम्र शादी ही नहीं की। दूसरी तरफ इस गम से खुद को निकालने के लिए देवानंद ने अपने आप को फिल्मों में मसरूफ कर लिया और साथ ही साथ एक बड़ी फिल्म की तलाश में लग गए। कहाँ तेरी मंजिल ना कोई दीपक। एक ऐसे वक्त जब प्यार में मिली हार ने देवानंद को मायूस और उदास कर दिया था, तब उन्हें खुद से ही हिम्मत मिली। उन्होंने इस गम और उदासी से निकलने की खातिर अपने आप को फिल्मों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया और फिर एक के बाद एक ऐसी हिट फिल्में देते चले गए जो हिंदी सिनेमा में यादगार बन गए। देवानंद ने 1951 में क्राइम पर मुबनी सनसनीखेज फिल्म बाजी गुरुदत्त के डायरेक्शन में बनाई। ये फिल्म जराइम पर मुबनी फिल्मों के लिए मिसाल साबित हुई। ये फिल्म देवानंद और हीरोइन कल्पना कार्तिक की एक्टिंग के लिए माइलस्टोन साबित हुई। इस फिल्म के बाद देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को कई फिल्मों में साथ काम करने का ऑफर मिला। इन दोनों की जोड़ी ने आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11 जैसी पसंदीदा फिल्में थीं। फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान देवानंद कल्पना के करीब आए और उन्होंने कल्पना को शादी के लिए प्रपोज किया। कल्पना कार्तिक ने देवानंद के ऑफर को कबूल कर लिया और 1954 में एक छोटी सी तकरीब में ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। 2 साल बाद 1956 में देवानंद के घर लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुनील आनंद रखा। देवानंद को दूसरी खुशी बेटी देवयाना के पैदा होने पर मिली। शादी के बाद कल्पना ने एक्टिंग छोड़ दी थी। शादी के बाद देवानंद को कामयाबियां पर कामयाबियां मिलती गईं। 1950 में उनकी पुरस्कार या हल्की मजाहिया लव स्टोरी या समाज पर मुबनी फिल्में पर्दे पर उतरी, जिनमें एक के बाद एक और फंटूश शामिल है। 1955 में फिल्म इंसानियत में देवानंद को दिलीप कुमार के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला। 1950 की दहाई के बकिया हिस्से में देवानंद ने लगातार कई कामयाब फिल्मों में नई एक्ट्रेस वहीदा रहमान के साथ काम किया। इन फिल्मों में CID 1956
और 16वां साल शामिल है। 1958 की फिल्म काला पानी के लिए देवानंद ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेहतरीन अदाकारी हासिल किया। अपने तेज तर्रार लहजे और सर को हिलाकर डायलॉग डिलीवरी को देवानंद ने अपना स्टाइल बना लिया और फिल्म पॉकेट मार, मुनीम जी और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों में इसी स्टाइल को अपनाते हुए नजर आए। जीवन के सफर में राही देवानंद का कामयाब फिल्में देने का सिलसिला जारी रहा। ऐसे में उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करना भी शुरू की। फिल्में प्रोड्यूस करने में भी कामयाबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और देवानंद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जरिए शायकीन को एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में देते चले गए। 1965 में देवानंद की पहली रंगीन फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था गाइड। ये फिल्म मशहूर राइटर R.K. नारायण के नावल पर मुबनी थी जिसको बनाया उन्हीं के छोटे भाई विजय आनंद ने। इस फिल्म में देवानंद के साथ नजर आई वहीदा रहमान। ये फिल्म देव साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसके बारे में कहा जाता है कि अब दोबारा गाइड कभी नहीं बन सकती। ऐसी फिल्में सिर्फ एक ही बार बना करती हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है। देवानंद ने इस फिल्म के बाद विजय आनंद के साथ मिलकर एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था ज्वेल थीफ। इस फिल्म में उनके साथ विजयंतीमाला, तनुजा, अंजू महेंद्रो और हेलन ने काम किया। इस फिल्म के बाद उनकी अगली फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। ये फिल्म उस वक्त की कामयाब तरीन फिल्मों में से एक मानी गई। 1970 में बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म आई प्रेम पुजारी, जो हिट तो नहीं हुई लेकिन अगले ही साल उनके डायरेक्शन में बनी दूसरी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म में उनकी खोज यानी जीनत अमान ने जेनिस नाम की लड़की का रोल अदा किया जो माँ बाप के तनाव से तंग आकर हप्पियों में शामिल हो जाती है। इस फिल्म के बाद उनकी एक और फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई जिसमें उनके साथ थी मुमताज। इस फिल्म को उनके भाई विजय आनंद ने ही डायरेक्ट किया था। जीनत अमान के बाद उनकी नई खोज थी टीना मुनीम जिनके साथ उन्होंने 1978 में फिल्म देश परदेश बनाई जो हिट रही थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार का ऐसा ट्रायंगल बना जिसने इंडस्ट्री पर तवील अरसे तक हुक्मरानी की। ये हुक्मरानी राजेश खन्ना की आमद तक बरकरार रही। देवानंद ने हिंदी फिल्मों के शायकीन को अपनी एक्टिंग और डायरेक्शन के जरिए कई फिल्में दी और उनका दिल बहलाया। आइए आगे देखते हैं शायकीन का मनोरंजन यानी इंटरटेन करने पर देवानंद को कौन कौन से अवार्ड मिले। साथ ही साथ देखेंगे देवानंद किस तरह हमें और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। बॉलीवुड पर 60 सालों तक राज करने वाले देवानंद ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 114 फिल्में दी। उन्होंने 2 इंग्लिश फिल्में भी की। फिल्म काला पानी गाइड के लिए जहां उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वहीं इन फिल्मों के जरिए भारत ने ऑस्कर में एंट्री भी हासिल की थी। देवानंद का हिंदी सिनेमा में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन देखते हुए भारतीय हुकूमत ने साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण जबकि साल 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा। इसी तरह उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी देवानंद फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे और फिर आई साल 2011 3 दिसंबर की रात जब देवानंद लंदन की द वॉशिंगटन मेफेयर होटल में थे और 88 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से हिंदी सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि देवानंद ने 1977 में पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी। उन्होंने इमरजेंसी की सख्त मुखालिफत भी की थी, लेकिन ये पार्टी ज़्यादा वक्त तक नहीं चली और फिर देवानंद ने इस पार्टी को बंद कर दिया। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि देवानंद साहब की ज़िंदगी की ये दास्तान आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वक्त हुआ है आपको गुड बाय कहने का। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। तो मिलते हैं प्रोग्राम सितारों की आप बीती के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए
आपकी होस्ट खैर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए BBN चैनल।